सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सारे स्पेस मिशंस अपने अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। तो अभी रिसेंट में हमने जो करंट अफेयर्स किए थे जो स्टेनो के एग्ज़ाम में पूछे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ जो नया पैटर्न है, तो उसमें हमने देखा कि स्पेस मिशंस भर भर के पूछे गए, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए, मतलब इन द सेम मैनर लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज टू इकोनॉमिक्स, स्पेस मिशंस इज टू करंट अफेयर्स, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो ऐसा है कि वो हॉट टॉपिक है, लेकिन ऐसा न्यू टॉपिक नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम कर चुके हैं या फिर उसको हम हमेशा करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अच्छे से। बट स्पेस मिशन जो है नया टॉपिक भी है थोड़ा सा, मतलब करते तो हैं हम लोग लेकिन इतना डिटेल वगैरह में नहीं करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे मिशन यहाँ पे जो पूछे गए थे इस बार वो नए भी थे। तो ये न्यू टॉपिक भी है एंड हॉट टॉपिक भी है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। दोनों है, न्यू भी और हॉट भी है। तो ये हम लोग जिस पीडीएफ के थ्रू करने वाले हैं ये आपको परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें इंग्लिश हिंदी मत करना, इसमें सिर्फ हमें मेन तो मिशन और किस स्पेस एजेंसीज ने उसको अंडरटेक किया है। वैसे तो इसरो के इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, बट फिर भी अगर कुछ इधर उधर स्पेस एजेंसी जो बाहरी स्पेस एजेंसी है दूसरी कंट्रीज़ की, उसके बगैर कोई मिशन इंपॉर्टेंट है तो वो भी हमें करना होगा, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने किस तरह के स्पेस मिशंस रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो एक तो जो लेटेस्ट हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, एंड दूसरे वो जो अभी स्टेनो के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोनों को यहाँ पर मैंने लिया है सो दैट कि दोनों का यहाँ पर कवरेज हो जाए। मोस्टली जितने आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं पड़ेगी, ओके। तो इंग्लिश हिंदी इसलिए मत करना बिकॉज में स्पेस एजेंसी पूछेगा, जितना हमने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने देखा था जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। स्पेस एजेंसी उसका मिशन क्या है, मेन दो चीज़ें तो यही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो मिशन क्या है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला है हमारा निसार मिशन। निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट है नासा और इसरो को। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा? इट वुड बी बाय यूजिंग डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये पहली वर्ल्ड की पहली डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, और वर्ल्ड की सबसे अभी तक की एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा इसमें आया है, और जिसमें कि इसीलिए हमने इसरो ने नासा को यहाँ पर लिया, क्योंकि इसरो की तो आप कैपेबिलिटीज़ जानते ही हो क्या है इसरो की कैपेबिलिटीज़। लेकिन नासा जो है वो क्या है कि थोड़ा सा फंडिंग अच्छी खासी करने में हेल्प करी उसने। तो नासा ने यहाँ पर प्रोवाइड किया जो एल बैंड रडार सिस्टम, एल बैंड रडार था, और जो एस बैंड रडार था दैट वाज प्रोवाइडेड बाय इसरो। और इसको लॉन्च किया गया, जिस आपको ध्यान रखना है जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम पता होना चाहिए, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 2। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, इंडिया से इसको लॉन्च किया गया। मेन पर्पस क्या है इसका? क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना, नेचुरल डिजास्टर को स्टडी करना, लैंड यूज चेंजेस को स्टडी करना, जो कि हमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। बिकॉज ये क्या करेगा, हर 12 दिन में स्कैन करेगा सारी चीज़ों को, जैसे ओशन हो गया, सारा कुछ, एटमॉस्फेयर, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज वगैरह को हर 12 दिन में ट्रैक करेगा। और जो भी मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये रहने वाला मिशन। और इसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा दैट वुड बी अवेलेबल ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया और यूएसए के लिए अवेलेबल रहेगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा ये। टॉकिंग अबाउट द स्पेस डेक्स मिशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्योंकि पहली बार इसरो ने इस तरह का काम किया, एंड इसरो बाय डूइंग दिस बिकेम द 4th कंट्री टू डू सो आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएसए। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या है? जैसे हमने ये एक सैटेलाइट लॉन्च की, दूसरी सैटेलाइट, दोनों को अलग अलग लॉन्च किया और दोनों को मिला दिया स्पेस में ऊपर ही तो ये होता है स्पेस डॉकिंग, दोनों सैटेलाइट को वहीं पे ऊपर ही मिला देना। तो स्पेस डेक्स इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय इसरो। इट्स एम इज़ टू टेस्ट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग कैपेबिलिटी, कि भाई आपस में जुड़ रही हैं, निकल रही हैं। द मिशन विल डेमॉन्स्ट्रेट रीफ्यूलिंग, क्रू ट्रांसफर एंड फ्यूचर स्पेस स्टेशन सपोर्ट। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज फ्यूचर स्पेस स्टेशन, अभी हम देखेंगे उसके बारे में भी। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि कल को हम ऑब्वियस ही बात है कि हम अपना भारत स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉड्यूल भेजे जाएंगे बारी बारी करके, एक साथ पूरा भेज नहीं दिया जाएगा, फिर उनको वहाँ जोड़ा जाएगा, आपस में असेंबल किया जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें हेल्प करेगी। द सैटेलाइट फॉर स्पेस डेक्स विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड PSLV रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें जो SDX-01 था, ठीक है, SDX-01 था, वो चेजर था, वो चेज कर रहा था, वो गया किसके पास? SDX-02 के पास, SDX-02 के पास, जो कि टारगेट था इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ नोट करिएगा इसमें।
ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी थर्ड वन एंड दैट इज प्रोबा 3। प्रोबा 3 मिशन अ कोलैबोरेशन बिटवीन यूरोप का स्पेस एजेंसी और इसरो। जैसे अभी हमने निसार देखा इंडिया और नासा, इसरो और नासा के बीच में, वैसे ही ये ईएसए और इसरो के बीच में है, जो कि December 5, 2024 को ही लॉन्च किया गया। तो करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। यूजिंग इसरो का PSLV C59 या फिर PSLV एक्सेल लार्ज, ठीक है, फ्रॉम श्री हरिकोटा। तो इससे इसको लॉन्च किया गया, जहाँ से आप अभी हमने देखा कि हमारा ये स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसमें PSLV C59 का यूज़ किया गया। प्रोबा 3 मिशन, दो स्पेस एजेंसी हैं, एक तो इंडिया की और एक यूरोप की, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। मिशन कैरीज 2 सैटेलाइट, इसमें कोरोनाग्राफ SC है और एक ऑक्यूलेटर SC है, जो कि विच विल फ्लाई 150 मीटर्स अपार्ट, आपस में 150 मीटर की दूरी पे वो करेंगे, फ्लाई करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टेस्ट करना प्रिसीजन फॉर्मेट फ्लाइंग, क्रिएट एन आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स क्रिएट करना, और स्टडी करना सन की जो आउटर एकदम लेयर है, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। अच्छा बताइए, सन की जो विजिबल सरफेस होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? और कोरोनल मास इंजेक्शंस हो गए, दैट इज सोलर फ्लेयर, जो सन स्पॉट से निकलते हैं, सोलर विंड, इन सबको टेस्ट करना इसका मेन एम है, ठीक है। एंड इन 2025 प्रोबा 3 अचीव द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इक्लिप्स, ठीक है, फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इक्लिप्स इसने ऑब्जर्व किया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज़ कि आज जो है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स ऑब्जर्व होगा, ठीक है, आज, दैट इज 7 सितंबर को। और ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ, सन और मून के बीच आ जाती है, तब होता है ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द ल्यूपिक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इसको चंद्रयान 5 भी बोला गया है, चंद्रयान 5 मिशन भी नाम दिया गया है। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की जक्सा के बीच में है। तो हमने देखा निसार इंडिया, इसरो नासा, प्रोबा 3 इसरो ESA, और ये आपका ल्यूपिक्स इसरो और जक्सा। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया था रिसेंट में, आपको पता है शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग हुई थी 2023 में, इसको हमने लैंड करवाया था। एंड विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, और हमने साउथ पोल में उसको लैंड करवाया था। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू जो उसकी लैंडिंग करवाई, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई साउथ पोल में, ठीक है, जो फार एंड होता है। वैसे तो 4th कंट्री है टू लैंड ऑन द मून, बट ऑन द साउथ पोल अगर बात करें सॉफ्ट लैंडिंग, तो फर्स्ट था, ठीक है। तो चंद्रयान 3 था वो। चंद्रयान 4 कहाँ गया? तो चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होगा। उसका मेन काम होगा मून के साउथ पोल से 3 किलो लगभग स्टोन उठा के लाना वहाँ से, ठीक है, 3 kg रेगुलेट लेके आना। चंद्रयान 4 का वो लगभग 2027 में लॉन्च होगा, ठीक है। वो इसरो ही करेगा अकेले, ये जो है इसरो जक्सा के साथ मिलकर करेगा, ठीक है। जापान का H3 लॉन्च व्हीकल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इसरो का नहीं होगा वो, ठीक है। तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द मून का साउथ पोल, फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर आइस एंड स्टडिंग दी लूनर रेगुलेट मतलब वही स्टोन वगैरह, एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट है। इसमें एक लैंडर होगा, रोवर होगा, इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट फॉर वाटर डिटेक्शन के लिए, एलिमेंटल एनालिसिस के लिए, और टेरेन मैपिंग के लिए, ओके। गगनयान मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। गगन मतलब स्पेस मिशन, इंडिया का पहला स्पेस मिशन है। कैन यू रिकॉल कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड द एस्ट्रोनॉट टू स्पेस? कौन सा पहला देश था वो? तो वो पहला देश था USSR। USSR ने अपना उसका था वॉस्टॉक 1 स्पेस क्राफ्ट का यूज़ करके यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था USA और रशिया के बीच में, ठीक है। तो उसमें कोल्ड वॉर के चलते ही रशिया ने वहाँ पर थोड़ा सा और USA को जलाया, जब वो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन दी टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। यूरी गार्गिन उनका नाम था, ठीक है, वॉस्टॉक 1 के थ्रू। और काम रशिया ने 1961 में किया था। अब हम करने वाले हैं जहाँ पे चार जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम भेजने वाले गगनयान मिशन के थ्रू। P बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो अभी एक्सियम 4 मिशन था, ठीक है, उसमें गए थे, ठीक है। इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग ह्यूमन रेटेड LVM-3, ठीक है, एंड HLVM-3। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूरी तरह से इंडिया का खुद का मिशन है, ऐसा नहीं कि भाई, और इसकी सक्सेसफुल जो फ्लाइट टेस्टिंग, जो सक्सेसफुल टेस्टिंग है वो भी करी जा चुकी है, ठीक है। और इनको अकम्पनी करेगा, इन 4 लोगों को, एक फीमेल एस्ट्रोनॉट व्योम मित्रा, जो कि ह्यूमन रोबोट है, ठीक है, ह्यूमन रोबोट है व्योम मित्रा, और ये भी 4 मेल एस्ट्रोनॉट्स को अकम्पनी करेगा कहाँ पे? स्पेस में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ये कब तक लॉन्च होगा? लगभग आप ये मान के चलिए 2027 तक, 2027 तक। शुक्रयान मिशन, अब शुक्र ग्रह किसको बोलते हैं हम? वीनस को। तो इंडिया का पहला वीनस मिशन है ये, नाम में ही शुक्र, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू वीनस नेम्ड शुक्रयान 1 और द वीनस ऑर्बिटर मिशन वॉर्म इज़ अ प्लान्ड ऑर्बिटर बाय इसरो। ऑर्बिट करेगा किसको?
वीनस के बारे में हम जानते हैं अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ दी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, एंड इट इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट क्योंकि वहाँ पर थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं H2SO4 के। इसका जो रोटेशन टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, यानी इसका जो एक दिन है वो सबसे लंबे टाइम पे कंप्लीट होता है। बताइए कितने डेज़ में अपना टाइम लेता है। वीनस में कोई इसकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ दी वन ऑफ दी 2 प्लैनेट्स जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, बट वीनस और यूरेनस कैसे रोटेट करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हम 2028 तक लॉन्च कर रहे होंगे, मार्च 2028 में ये प्लान्ड है मिशन, जो वीनस की एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट डायनामिक्स, सरफेस फीचर्स, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, इन सबको देखेगा, ठीक। स्पेस क्राफ्ट विल कैरी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन पेलोड्स एंड कोलैबोरेटिव पेलोड्स डेवलप्ड विद इंटरनेशनल पार्टनर्स सच एज रशिया और जर्मनी के साथ मिलकर कुछ पेलोड्स यहाँ पर डेवलप किए गए, उनको भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एडिशनली शुक्रयान 1 विल डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर इसरो, ठीक है। वही सारी चीज़ें, बस ध्यान रखना वीनस का मिशन है, कब तक लॉन्च होगा, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आते हैं चंद्रयान 4। अभी मैंने बताया था इंडिया का चौथा लूनर मिशन होने वाला है, प्लान फॉर लॉन्च अराउंड 2027 में लॉन्च होगा। इसका मेन काम क्या होगा? तो वहीं पे लैंड करेगा शिव शक्ति पॉइंट, जहां चंद्रयान 3 के विक्रम ने लैंडिंग करी थी, और लगभग 3 किलो क्या ल्यूनर रेगुलेट यानी सॉइल और रॉक को कलेक्ट करके लाएगा यहाँ पे, जिसको स्टडी किया जाएगा। नाउ द मिशन विल इन्वॉल्व 2 launches of an LVM-3 launch vehicle to place the several modules like ascender, descender, propulsion, transfer and re-entry modules in Earth orbit for assembly before the lander module attempts a soft landing on the moon, ठीक है। Axiom 4 मिशन पे आते हैं। ये तो आप बहुत न्यूज़ में था अभी। Axiom 4 ये एक मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, तो उसने यूज़ किया, उसने जो है यूज़ किया या फिर हेल्प ली किसकी? यहाँ पर SpaceX की, ठीक है। जो ये सूट्स वगैरह, जो रॉकेट वगैरह भी है, ये Falcon 9 रॉकेट का यूज़ किया गया, जो SpaceX के द्वारा बनाया जाता है। आपको पता है कि रीयूजेबल ये एक पूरा रॉकेट है, और नासा की भी यहाँ पर हेल्प ली किसने? Axiom ने, ठीक है। Axiom एक प्राइवेट कंपनी वहाँ की, Axiom स्पेस। तो उसने पार्टनर करके 4 लोगों को भेजा यहाँ पे। 4 लोग कौन थे? तो पेगी विटसन है, ठीक है, फ्रॉम यूएसए, शुभांशु शुक्ला आप देख ही सकते हैं फ्रॉम इंडिया, स्लावो जिजांकी फ्रॉम दी पोलैंड, एंड टिबोर कापू फ्रॉम हंगरी, ठीक है। तो इन 4 लोगों को भेजा गया Axiom मिशन 4 के तहत, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपका SpaceX का जो Falcon 9 रॉकेट है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया। आगे बढ़ते हैं, मंगलयान 2, ठीक है। मंगल किस ग्रह को बोलते हैं? मार्स को। 2 मतलब दूसरा मिशन रहने वाला है। तो मंगलयान 2 इंडिया का जो सेकंड मार्स मिशन है, इस प्लान टू लॉन्च नो अर्लियर दैन 2026 से पहले तो लॉन्च नहीं होने वाला है ये, और LVM-3 रॉकेट का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अनलाइक द फर्स्ट मिशन, अब पहला मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड डू यू नो कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली एंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, ठीक है। कोई भी ऐसा कंट्री आज तक नहीं कर पाया था। 2013 में हमने इसको लॉन्च किया, 2014 में शायद ये ऑर्बिट में, 2014 में ऑर्बिट में पहुंचा था, ठीक है। तो तब तक हाँ पीएम मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे 2014 में। तो इंडिया बिकेम दी मतलब मार्स में घुसने वाला पहला एशियन कंट्री, वर्ल्ड में चौथा, लेकिन पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने वाला पहला कंट्री, ठीक है। तो पहले मिशन की तरह अनलाइक द फर्स्ट मिशन विच वाज एन ऑर्बिटर, जो कि ऑर्बिटर था पहला वाला मिशन, और जो ऑर्बिट करेगा वहाँ पर उसके अराउंड ऑर्बिट करेगा, टच नहीं करेगा उसको। यहाँ पे क्या लैंडर और रोवर है, जैसे अभी हमने भेजा था चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 3, तो उसने क्या किया? लैंड की सॉफ्ट लैंडिंग, एंड देन वो रोवर एक था प्रज्ञान। यहाँ पर भी वैसे ही है, लैंड करवाएंगे इस पर, ठीक है, लैंड करवा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर प्लैनेट है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी एस्टेरॉइड बेल्ट के जो लेफ्ट साइड वाले प्लैनेट होते हैं 4, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यहाँ पर लैंडिंग करवाई जा सकती है। अनलाइक इन दी जोवियन प्लैनेट जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं, बिकॉज वो गैसियस प्लैनेट हैं, तो उनमें लैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडिंग करवाई जाएगी मंगलयान 2 मिशन की, और मोस्ट अभी 2027 या फिर 2026 के एंड में आपको ये मिशन देखने को मिलेगा, ओके। आर्टेमिस 2 मिशन, ये नासा का है, शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च नो अर्लियर दैन अगेन 2026, विल बी द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ द ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड द सेकेंड लॉन्च ऑफ द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। ये फर्स्ट क्रूड अगर फ्लाइट बात करें तो किस चीज़ का? तो एक्चुअल में लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे अभी Axiom 4 मिशन था जो हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स गए इंक्लूडिंग शुभांशु शुक्ला जी,
तो लो अर्थ ऑर्बिट में गए थे। ये बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट जाने वाला है। इससे पहले अपोलो 17 मिशन था 1972 का, 1972 का, वो गया था। उसके बाद ये आर्टेमिस 2 रहने वाला। द मिशन विल सेंड 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन अ नियरली 10-day जर्नी अराउंड द मून एंड बैक टू द अर्थ फॉलोइंग अ फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी। आर्टेमिस 2 एम्स टू, ये देखो लिखा है यहाँ पे, है ना, वही चीज़। द क्रू विल ऑल्सो कंडक्ट अ लूनर साइंस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑर्बिट। दिस मिशन मार्क्स द फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो 17 इन 1972। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नासा का आर्टेमिस 2 2026 में लॉन्च होगा, जहाँ पर लगभग 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया जाएगा बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। शक्ति सैट मिशन, ये एक यूनिक स्पेस मिशन है जो कि लॉन्च किया गया स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, जहाँ पर 12,000 गर्ल्स को एम्पायर किया जाएगा 14 से 18 के बीच जिनकी उम्र रहेगी, जो कि 108 डिफरेंट कंट्रीज से आएंगी, मतलब हर एक कंट्री से ऑलमोस्ट एक गर्ल। और इनका एक मतलब जो पूरा मिशन रहेगा दैट वुड इंक्लूड 120 आवर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कवरिंग दी सैटेलाइट बिल्डिंग, किस तरह से सैटेलाइट को बिल्ड किया जाता है, पेलोड कैसे डेवलप किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट सिस्टम्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा 108 गर्ल्स को फ्रॉम ईच कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। शक्ति सैट एम्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट एज पार्ट ऑफ इसरोज चंद्रयान 4 मिशन इन 2026 कि भाई जो भी इनमें से सैटेलाइट डेवलप करी जाएगी, जो सबसे बढ़िया लगेगी इस तरह की सैटेलाइट, उसको चंद्रयान 4 मिशन के तहत या उसके साथ लॉन्च किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव है स्टेम को प्रमोट करने के लिए। स्टेम क्या है? स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी और आपका ये इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। किसमें ये इसको हम प्रमोट करने की बात करते हैं अमंग विमेन, क्योंकि जनरली कंसिडर किया जाता है वेमेन इसमें वीक होती हैं, मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो इसमें और प्रमोट किया जाता है स्टेम को, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और जो आपका ये मैथ्स है, इसको प्रमोट करने की बात चलती रहती है अमंग दी वेमेन। तो ये जो शक्ति सैट इनिशिएटिव है स्पेस किड्स इंडिया का, ध्यान रखना है इसरो का नहीं है, स्पेस किड्स इंडिया का, ये जो है मैं इसको प्रमोट कर रहा है। ओके, कमिंग ऑन टू द पोलरिस डॉन मिशन। पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च्ड ऑन September 2024 was the first private space flight to conduct a spacewalk। देख सकते हैं किस तरह से ये कैप्सूल है, पूरा कैप्सूल का ये ढक्कन है, ढक्कन से खुला, और ये आई थिंक 3 एस्ट्रोनॉट गए थे और तीनों ने इस तरह से स्पेस वॉक ऐसा नहीं कि एकदम जाके टहलना, स्पेस में क्या ही वॉक करोगे, तो इस तरह से बस निकले थे, देन अंदर फिर चले गए थे। तो ये पोलरिस डॉन मिशन इट एम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन, जो स्पेस में रेडिएशन होते हैं, ऑन द ह्यूमन बॉडी वाइल ऑर्बिटिंग थ्रू द पार्ट्स ऑफ वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट अपने आप में एक सेपरेट, काफ़ी डिटेल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम अलग से कभी और समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि इसके थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई जाएगा तो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मर जाएगा। हाँ, लंबे समय तक रहता है, अगर कोई बहुत लंबे समय तक, तो डेंजर रहता है। ये लोग कोई लंबे समय तक नहीं रहे, ठीक है, और गए, निकले एंड वापस आ गए। ठीक है, 3 लोग गए थे इसमें, 1 फीमेल एंड 2 मेल। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक यूजिंग न्यू स्पेस एक्स के जो सूट्स देख सकते हैं आप, स्पेस सूट्स, ठीक है, टेस्टिंग देयर मोबिलिटी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, कि कितना ये रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है, उस चीज़ को भी टेस्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पोलरिस डॉन मिशन। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड दैट इज रूमी 1। इस पर क्वेश्चन भी बना था आपके स्टैंडर्ड एग्जाम में। तो ये इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, एंड ऑल्सो इसमें जो है रीयूजेबल, अच्छा लिखा, तो रीयूजेबल रॉकेट का यूज़ किया गया है, जो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट कटिंग करता है। तो इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड ऑन August 24, 2024 फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, और ये जो प्राइवेट यहाँ पर स्टार्टअप है, ठीक है, जो तमिलनाडु बेस्ड है, स्पेस जोन इंडिया, उसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलके इसको डेवलप किया है। जहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 3 क्यूबसैट सेटेलाइट और 50 पीको सैटेलाइट। ये पीको सैटेलाइट क्या होती हैं? जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, वेट 1 किलो से भी कम का होता है, उनको पीको सैटेलाइट बोलते हैं। तो 50 पीको और 3 क्यूबसैट यहाँ पे लॉन्च करी है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को क्या करेंगी, ट्रैक करेंगी, देखेंगी। ठीक है, एंड इसका जो रीयूजेबिलिटी इट वुड सिग्निफिकेंटली लोअर दी लॉन्च कॉस्ट एंड स्पेस डेबरी का मतलब है, स्पेस में हमें पता है कि ये सब जो सैटेलाइट जाती हैं, काम खत्म हो जाता है, वापस तो आती नहीं, वहीं घूमती रहती हैं, तो इससे स्पेस डेबरी बनता है। तो फिर और चांसेस हो जाते हैं कि जो बाकी सैटेलाइट है उनसे वो स्ट्राइक करेंगे, फिर और डेबरी बनेगा, तो वो और चांसेस हो जाएंगे कि वो किसी और सैटेलाइट से टकराएंगी, वो और डेबरी बनाएंगे। तो ऐसा एक साइकिल शुरू हो जाएगा जो कि अनकंट्रोलेबल होगा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आजकल रीयूजेबल कॉस्ट कटिंग तो होती है, प्लस स्पेस डेबरी में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। ठीक, ये रीयूजेबल पहला हाइब्रिड रॉकेट होने वाला। रीयूजेबल तो पहले भी वो आपको पता है SpaceX Falcon 9 ने डेवलप किया, बट ये एक हाइब्रिड है अपने नेचर में, अगर बात करें रूमी 1।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं अभी एग्जाम में आपके। इंडिया का पहला सोलर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, डेवलप किया इसरो ने कम्प्लीटली। सन में जाने वाला हमारा पहला मिशन है। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू डू सो, जिसने सन में मिशन भेजा। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। PSLV C57 रॉकेट का यूज़ करके फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इसको हमने L1 जो लैग्रेंज पॉइंट, L1 लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं सन और अर्थ के बीच में। ऐसे सन अर्थ और मून के बीच में भी हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको सन और अर्थ के बीच में प्लेस किया तो वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे जितने भी फोर्सेज लग रहे होते हैं सब आपस में बैलेंस कर देते हैं। एंड कोई भी चीज़ स्टैटिक इन मतलब अगर हम बात करें कि दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ वगैरह के रेफरेंस में वो स्टैटिक बनी रहती है, तो वो स्टेबल पॉइंट होते हैं। 5 ऐसे पॉइंट हैं, तो उसमें से L1 में ही हमने प्लेस किया जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ ने भी पहले किया है। तो इंडिया बिकम दी 4th कंट्री टू डू सो। ठीक है, तो ये अर्थ के जो क्रोमोस्फियर है, कोरोना है, सोलर विंड है, कोरोनल मास इंजेक्शन है, इन सबको स्टडी करेगा कि इनके क्या इफेक्ट होते हैं अर्थ स्पेस वेदर में। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है चंद्रयान 3 मिशन। तो आप सभी इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर मिशन था। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया यूजिंग LVM-3 रॉकेट। अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग करी, सॉफ्ट लैंडिंग, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री, पहला देश बन गया था जिसने की सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के सदर्न पोल में, और मून में जाने वाला चौथा कंट्री बन गया था। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड मिशन वॉज डिज़ाइन टू ऑपरेट फॉर 1 लूनर डे, यानी कि 1 लूनर डे का मतलब है 14 दिन, जो हमारे 14 दिन होते हैं अर्थ में उसके बराबर होता है 1 लूनर डे। तो 14 दिन के लिए ऑपरेट करने के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है, और अभी चंद्रयान 4 तो अभी हमने देखा, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5। अब आते हैं INSAT 3DS। ये एक एडवांस्ड इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय इसरो, जिसको 2024 में लॉन्च किया गया था GSLV F14 रॉकेट का यूज़ करके। एंड इट इज़ इक्विप्ड विथ की पेलोड्स इंक्लूडिंग 6 चैनल इमेजर फॉर अर्थ एंड एनवायरमेंटल इमेजिंग और 19 चैनल साउंडर हैं फॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रोफाइलिंग। मतलब कि एटमॉस्फियर वगैरह सबको, इनको ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फियर, जो हमारे एटमॉस्फियर से जो चीज़ें संबंधित हैं उनको ट्रैक करेगा, इसीलिए मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है INSAT 3DS। INSAT 3DS में बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ ये मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है। मेटेरोलॉजिकल मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर वगैरह को ट्रैक करने वाली है, और ये फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। कमिंग ऑन टू द एक्सपोसैट, दैट इज़ एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स-रेज। एक्स-रेज की डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम रॉन्टजन ने, फ्रॉम ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। इसको लॉन्च किया गया था बाई इसरो ऑन 1 जनवरी 2024। PSLV C58, C57 से आदित्य L1, C58 से एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इसमें 2 साइंटिफिक पेलोड्स थे, एक तो पॉलिक्स था, ठीक है, और जो दूसरा था एक्सपेक्ट, और पहला पॉलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे इतने डिटेल में तो नहीं पूछेगा इनका जो एनर्जी वगैरह है, लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सपोसैट मिशन है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है इसका नाम है। पहला मिशन है डेडिकेटेड मिशन जो पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरे को स्टडी करेगा। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, न्यू ईयर के दिन। और पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, ये 2 मेन साइंटिफिक यहाँ पर पेलोड्स हैं। ठीक है, ये हमारी समझ बढ़ाने के लिए काम आएगा, जो एमिशन मैकेनिज्म होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन एक्सट्रीम कॉस्मिक एनवायरनमेंट, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर अबाउट 5 ईयर्स। तो लगभग 5 साल के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, आई थिंक यहाँ कोई छूटा तो नहीं है, हाँ एक छूट गया है। SSLV D2 मिशन इज़ द सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च सक्सेसफुली ऑन February 10, 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। इसने 3 सैटेलाइट EOS-07, JANUS-1 और आज़ादी SAT-2 इसको लॉन्च किया इनटू अ 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। इट इज़ डिज़ाइन फॉर लो कॉस्ट ऑन डिमांड लॉन्चेस ऑफ स्मॉल सैटेलाइट विथ क्विक टर्न अराउंड एंड मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब ये है कि भाई इसरो उन सैटेलाइट को, जैसे मान लो बाकी कंट्रीज इसरो के पास क्यों आती है लॉन्च करवाने के लिए, और क्यों आती हैं, क्योंकि इसरो बड़े सस्ते में लॉन्च कर देता है। कैपेबिलिटी भी है बहुत तगड़ी इसरो के पास। ठीक है, अब जो भी डेवलप्ड कंट्री आप हर चीज़ में सुनते हो, इंडिया बिकम द 4th कंट्री, इंडिया बिकम द 1st कंट्री, कभी 5th सुना है? नहीं सुना है। मतलब कि टॉप 4 में तो है ही है, पूरे वर्ल्ड में टॉप 4 में तो आता ही है हमारा जो इसरो है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कैपेबिलिटीज़ में तो कोई डाउट है ही नहीं, और बड़े सस्ते में कर देता है। जितने नासा वासा जितने लगाते हैं उसमें से आधा या 1/4 कॉस्ट में कर देता है इसरो। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के इसरो के पास आती हैं। इसरो को ऑब्वियस सी बात है, हमें काफ़ी सारा पैसा भी मिलता है इससे, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो स्ट्रांग होता है
तो इसने 3 सैटेलाइट इनको प्लेस किया और ये हमारी ऑन डिमांड जो लॉन्चेस है वो कैपेबिलिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता है SSLV D2। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्मॉल सैटेलाइट वगैरह इससे लॉन्च करी गई है। ओके, तृष्णा पे आते हैं ना। तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है उसमें मतलब आंसर छुपा होता है। जैसे मान लो पूछ लेता तृष्णा सैटेलाइट किससे एसोसिएटेड, तो आप देख सकते हैं T स्टैंड हेयर फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये एक इंडो फ्रेंच कोलैबोरेटिव मिशन है। इसरो और जो फ्रांस का स्पेस एजेंसी है CNES प्लान टू लॉन्च इन 2026 में PSLV रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसके साथ, फ्रांस के साथ। और इसका एम क्या है, तो जो अर्थ सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, वेजिटेशन है, वाटर साइकिल है, यानी एक तरह से वही अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला है सैटेलाइट। टेम्परेचर है अर्थ का, वेजिटेशन है, वाटर साइकिल है, उन सबको ऑब्जर्व करेगा। जिस थोड़ा बहुत आप देख सकते हो जो निसार से रिलेट कर सकते हो, निसार का भी थोड़ा बहुत यही काम था। लेकिन निसार अपने आप में काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी उसका वाइड डोमेन है, ध्यान रखना, काफ़ी वाइड डोमेन है और वो काफ़ी मतलब महंगा प्रोजेक्ट है। ये उतने उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू जो वाटर साइकिल हो गया, वेजिटेशन हो गया, इन अर्बन हीट आइलैंड हो गया, इन सबको देखेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, एंड रीविजिट टाइम ऑफ अराउंड 3 दिन का रहेगा। बस ये ध्यान रखना, तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग और फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बन गई है विक्रम-S, क्रिएटेड बाय दी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको क्रिएट किया है। तो हमारा पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम-S, स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको बनाया है। सक्सेसफुल लॉन्चिंग करी गई थी 18 नवंबर 2022 को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। सॉरी, ठीक है, एक सिंगल स्टेज रॉकेट था, बस ये ध्यान रखना, और ज़्यादा तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आते हैं गगन पे। इट स्टैंड्स फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। GPS aided geo augmented navigation is India's regional satellite based augmentation system developed jointly by ISRO and Airport Authority of India ने मिल के इसको डेवलप किया है। कोई अदर स्पेस एजेंसी के साथ मिलके नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके। ठीक है, तो ये नेविगेशन करेगा एंड इट इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ GPS सिग्नल ओवर द इंडियन रीजन। Gagan uses a network of 15 ground stations across India, 2 master control center, 3 इंडियन लैंड अपलिंक स्टेशन। आगे बढ़ते हैं एंड अगला इज़ अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। ये ब्राज़ील का पहला ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहने वाला है ये। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में अबाउट द इसरो का जो PSLV C51 रॉकेट था। ठीक है, तो मतलब वही कि बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो इसरो का यूज़ करके लॉन्च करवाते हैं बिकॉज वो काफ़ी सस्ते में काम कर देते हैं आपको इसरो। ठीक है, तो अमेजोनिया जो 1 सैटेलाइट है ब्राज़ील का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लॉन्च बाई इसरो। मतलब सैटेलाइट डेवलप किया है इसरो ने, बट उसको प्लेस किया गया है बाई इसरो। ठीक है, मतलब डेवलप किया सॉरी ब्राज़ील ने और सैटेलाइट को, और इसको प्लेस किसने किया, इसरो ने। इंस्पायर SAT-1 इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड education satellite is a student developed 9U CubeSat weighing about 8.6 kg launched by ISRO on February 2022 using PSLV C52। ठीक, तो ये एक 9U CubeSat सैटेलाइट है जिसका वेट अराउंड 8.6 kg था। इसको इसरो ने 2022 में लॉन्च किया था यूजिंग PSLV C52। ओके, बाकी तो ये सब ज़्यादा याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना जो पहला वाला पॉइंट है। EOS-08 ये इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया था 2024 में, पिछले साल ही। अबाउट दी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करके इसको लॉन्च किया गया था। इट क्रिएट पेलोड इंस्ट्रूमेंट कंपैटिबल विद दी माइक्रो सैटेलाइट बस। तो मतलब बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया था, जिसका नाम है EOS-08। ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। ओके, और लॉन्च व्हीकल क्या था, SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लिग्नोसैट ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पहला वुडन सैटेलाइट है, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। जक्सा ने इसको डेवलप किया। ठीक है, तो वॉज डेवलप्ड बाई जापानीज रिसर्चर्स फ्रॉम क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री। इसको लॉन्च किया गया था SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसका यूज़ जो है, इसको एक्चुअली में किस वुड से बनाया गया था अगर पूछ ले तो मैग्नोलिया वुड होती है, उससे बनाया गया था। और मेन इसलिए मतलब इसके फ़ायदे ये हैं एक्चुअल में कि क्या होगा जब इससे सैटेलाइट निकलेगी तो जो बाकी वुडन मटेरियल है, अभी क्या है कि सैटेलाइट इस तरह से निकलती है और जो वुडन मटेरियल है एक तरह का स्पेस डेबरी बन जाता है, जो इसकी अभी हम बात कर रहे थे। फिर स्पेस डेबरी जो है सैटेलाइट से टकराने का खतरा रहता है। लेकिन ये जो वुडन पार्ट है ना, ये पूरा जब स्पेस में जाएगा
जल जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा, कोई स्पेस डेब्री नहीं बचेगा। तो लिग्नोसैट का ये खासियत है, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला ये वुडन सैटेलाइट है। एस्ट्रोसैट 2, ये इट इज़ प्लान्ड एज द सक्सेसर टू इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। मतलब एस्ट्रोसैट 1 था, उसका ही एक तरह से सक्सेसर है ये। इट इज़ डिज़ाइन टू कंटिन्यू एंड एनहेंस साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक सोर्सेज अक्रॉस अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल एंड एक्सरे बैंड्स। एस्ट्रोसैट 1 की अगर बात करेंगे तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में PSLV XL का यूज़ करके, ठीक है। मिशन एम्स टू डीपन इंडियाज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई एनर्जी जो प्रोसेस होते हैं स्टार सिस्टम में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार बोथ रीजन्स और डिस्टेंट जो गैलेक्सीज हैं उनको ये स्टडी करेगा, जो एस्ट्रोसैट 1 का भी काम था, तो उसी का ही सक्सेसर ही है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आपका अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन वो किसी एक कंट्री का नहीं है, सबका ज्वाइंट है। और US ने, रशिया दैट इज़ USSR ने, और चाइना, ये तीन ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक खुद का स्पेस स्टेशन ऑपरेट किया है। जैसे कि सबसे पहले तो डेवलप किया था USA ने, उसका स्काई लैब नाम था, स्काई लैब। फिर रशिया ने डेवलप किया जिसका नाम था सल्यूट, ठीक है, सल्यूट। और आई थिंक ये सल्यूट 1 ही पहले लॉन्च हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपका 1973 में हुआ था, 1973 में, और ये 1971 में, 1971। तो सल्यूट 1 पहला था रशिया का, देन US का 73 में, देन चाइना ने अभी रिसेंट में 2022 में इसको फुली ऑपरेशनल अभी किया है, जिसका नाम है तियांगोंग। ये क्या है, कोई सैटेलाइट नहीं है, स्पेस स्टेशन है चाइना का खुद का। तो उसी लाइन में इंडिया भी डेवलप कर रहा है खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा हमारा 2028 में, ठीक है। पहला इस मॉड्यूल बाई मॉड्यूल लॉन्च होंगे और पूरी तरीके से असेंबल होंगे जाके 2035 में, 2035 में। तभी तो हमने स्पेस डॉग्स जो मिशन भेजा है, तो इसी चीज़ में वो काम आया है, ठीक है। तो की फीचर इंक्लूड इंडिजिनस एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, भारत डॉकिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड हैचेस एंड फैसिलिटीज़ फॉर एक्स्ट्रा वहीकुलर एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं खुद का स्पेस स्टेशन होने में। तो ये हमारा नाम रहने वाला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा, 2035 तक असेंबल होगा। और ये करने वाला, अब लेट्स सी का कौन सा, मतलब 2035 तक कोई और कंट्री तो नहीं कर देता हमसे पहले, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेगा, और इंडिया विल बिकम दी अगेन दी 4th कंट्री टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन, ठीक है। चलो, एंड आते हैं अभी चैंग E6 मिशन। ये चाइना पहला कंट्री बन गया जो कि मून के फार साइड से रॉक लेके आया, जो हमारा काम चंद्रयान 4 करने वाला है। तो बस वही है, ठीक है। चैंग E6 मिशन चाइना का लूनर मिशन है, लूनर के जो फार साइड है, साउथ पोल है, वहाँ से रेगुलेट करके लाया है। अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन, इट स्टैंड फॉर अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। ये ESA और जक्सा का दोनों का मिशन है, तो ध्यान रखना इसमें इसरो नहीं है। अर्थ क्लाउड एरोसोल रेडिएशन एक्सप्लोरर, ठीक है, जहाँ पर क्लाउड एरोसोल रेडिएशन इन सबको ट्रैक करेगा, और ESA और जक्सा का ये कंबाइंड मिशन है। दा विंची एंड वेरिटास, दोनों ये वीनस के मिशन है। दा विंची 2028 में लॉन्च होगा, और ये जो वेरिटास है 2030 में। दा विंची स्टैंड्स फॉर डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और वेरिटास स्टैंड्स फॉर वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस एंड इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बस ध्यान रखना है, नासा के दोनों मिशंस हैं, ठीक है, दोनों आपके नासा के मिशंस हैं, और ये 2028 और ये 2030 में लॉन्च होगा, ठीक है। इट विल सेंड अ स्पेस क्राफ्ट एंड अ डिसेंट प्रोब थ्रू अ वीनस। ये सब आप पढ़ सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना किसके मिशंस हैं एंड कब ये भेजे जाने वाले हैं। कौन सा था, शुक्रयान मिशन था, ठीक है, ये नासा के हैं। देन आते हैं पेस मिशन पे। पेस 8 फरवरी 2024 को नासा ने लॉन्च किया था, अगेन इसमें इसरो का लेना देना नहीं था। 2024 में पेस मिशन नासा ने किया था, विच स्टैंड्स फॉर प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो ये किसको स्टडी करेगा, प्लैंकटन क्या होते हैं, तो प्लैंकटन आपके माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स होते हैं, जो यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के, समुद्र वगैरह के जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिसपे आपके फाइटोप्लैंकटन में जू प्लैंकटन फीड करते हैं। आप हमने वो फूड चेन पढ़ी है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, किस तरह से फाइटोप्लैंकटन जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उन पे फीड करते हैं, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, इस तरह से पूरा फूड चेन चलता है वहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है। आइंस्टाइन प्रोब, ये आपकी अगर बात करेंगे चाइना का मिशन है, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसको लॉन्च किया 2024 को। स्पेस टेलीस्कोप मिशन है ये, स्पेस को ऑब्जर्व करेगा, स्पेस में एक टेलीस्कोप को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। बेपी कोलंबो मिशन, इट इज़ अ जॉइंट मिशन बाय यूरोप के स्पेस एजेंसी और जापान का स्पेस एजेंसी, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था मरकरी को स्टडी करने के लिए। ये सब आपको याद नहीं रखने हैं, बाकी के दोनों पॉइंट सिर्फ बेपी कोलंबो, ESA, जक्सा 2018
मरकरी, ख़त्म। मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेपी, कोलंबो, ESA, जेक्सा और मरकरी। वैसे ये मिशन अपने आप पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, बट ठीक है, अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। देन आते हैं जूस मिशन पे। जूस में J स्टैंड्स फॉर जुपिटर, ठीक है। तो J स्टैंड्स फॉर जुपिटर, ध्यान रखना है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है, ये मिशन है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। जो आपको पता है कि जो गैलीलियन मून्स होते हैं जुपिटर के, जो 4 सबसे बड़े मून्स हैं, आपको पता है कि जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, कभी सैटर्न के पास रहते हैं, कभी जुपिटर के पास। तो उसमें से जो 3 सबसे बड़े हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, ठीक है, जिनको गैलीलियो गैलीलाई ने डिस्कवर किया था। उसमें आपको पता है गैनीमेड सबसे बड़ा है, ना सिर्फ जुपिटर का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है ये। तो इनको स्टडी करेगा, ये जो आईसी मून्स हैं बड़े ठंडे हैं, ठीक है। तो इनको स्टडी करेगा कौन? जूस मिशन, ठीक है। इट विल अराइव एट जुपिटर इन जुलाई 2031, 2031 में लॉन्च हुआ था 2023 में, और रीच करेगा, अराइव करेगा 2031 में। आप देख रहे हैं, ठीक है, 8 साल का टाइम लगेगा इसको वहाँ पे रीच करने में। ओके, GOES-T satellite, now renamed as GOES-14, is a geostationary weather satellite जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था बाई नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जो केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा से। तो बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि एक जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लोरिडा से, USA से। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है, ठीक। बस साइकी मिशन, ये नासा का मिशन है, लॉन्च्ड ऑन 13 अक्टूबर 2023, जो एस्टेरॉयड 16 साइकी है। अभी हमें पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट है, देन जुपिटर, सैटर्न, मार्स और नेपच्यून आते हैं। तो इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, उसमें एक एस्टेरॉयड है 16 साइकी। खासियत इसकी ये है कि इसका जो मटेरियल है, पहली बात तो मेटालिक है, ये मेटल रिच एस्टेरॉयड है, और इसमें निकल और आयरन है। अब याद करो, निकल और आयरन, फेनी या नीफे। नीफे का क्या बना होता है? तो जो हमारा अर्थ का कोर होता है, दिस इज़ ये क्रस्ट, दिस इज़ मैंटल एंड दिस इज़ कोर। अब कोर में भी हमें पता है आउटर कोर है, ये आउटर कोर है जो लिक्विड है, और इनर कोर है सॉलिड है। तो ये नीफे का बना हुआ है, निकल और आयरन का, तो उसी का ये बना हुआ है। तो ये हमारी अर्थ को, कोर को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो साइकी मिशन आपको बताना चाहिए, नासा का है, एक एस्टेरॉयड है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट में, और उसके स्टडी किया जाएगा बिकॉज वो एक काफ़ी मेटल रिच एस्टेरॉयड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा निकल और आयरन है। एनविजन मिशन पे आते हैं। इट इज़ अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीनस ऑर्बिटर सेट टू लॉन्च इन अर्ली 2030, टारगेटिंग 2031। तो ध्यान रखना, ये ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस के लिए मिशन है, ख़त्म। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस का मिशन है, 2030 तक लॉन्च होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ख़त्म बात, ठीक है। देन आते हैं ल्यूसी पे। नासा का ये ल्यूसी मिशन रहने वाला 12 साल का स्पेस मिशन रहेगा, जो 2021 में लॉन्च किया गया था टू एक्सप्लोर ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड called Jupiter's Trojan asteroid, which share Jupiter's orbit around the Sun. Over the mission, Lucy will fly by 8 asteroids, 2 in the main asteroid belt between Mars and Jupiter, and 6 Trojan located in the storms that lead and follow the Jupiter. तो जुपिटर के जो 8 एस्टेरॉइड हैं उसको स्टडी करने के लिए नासा का ल्यूसी मिशन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर लॉन्च्ड, डिजाइन टू स्टडी द यूनिवर्स इन इंफ्रारेड लाइट। दिसंबर 25, 2021 में लॉन्च किया गया था। ये सन को ऑर्बिट करता है एंड फ्रॉम अर्थ एट दी सेकेंड लैग्रांज पॉइंट, फ्रॉम सेकेंड लैग्रांज पॉइंट से ये अर्थ को स्टडी करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको स्का के बारे में पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन भी बना था। स्का क्या होता है? स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये एक ऑब्जर्वेटरी है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्काओ। इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में, UK में। इंडिया इसका रिसेंट में अभी मेंबर बना है इसको साइन और रेटिफाई करने के लिए। इसमें पैसा देना पड़ता है और इंडिया ने अभी 1250, दैट इज़ 1250 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर आपको रेटिफाई करना है तो आपको इतना करना पड़ता है, ठीक। ये क्या करेगा? थाउजेंड्स ऑफ एंटीनास डेवलप करेगा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एंटीनास डेवलप करेगा, जिसमें हर कंट्री से ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा। लोकेशन इसकी एक कंट्री में नहीं रहेगी, 2 कंट्री में रहेगी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से स्टडी करने में हेल्प मिले। किसको? ये एक तरह के रेडियो टेलीस्कोप्स होंगे, रेडियो टेलीस्कोप्स होंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? UK में। कहाँ पर इनको डेवलप किया जाएगा एंटीनास को? 2 लोकेशंस हैं, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। एज अ वन लार्ज यूनिट जो है ये ऑब्जर्व करेंगे, जो जितने भी हमारे सेलेस्टियल फिनोमिना है अर्थ में ही, मतलब अर्थ से ही स्टडी करेंगे सेलेस्टियल फिनोमिना को,
ठीक है। इसमें इंडिया भी मेंबर बना है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, यूके है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। तो ये सारे कंट्रीज, मतलब एक दो कोई कंट्री नहीं, मल्टीपल कंट्रीज इसका मेंबर हैं और ये 2 कंट्री में भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये एक तरह के रेडियो टेलीस्कोप्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वन इज़ डार्ट मिशन। डार्ट स्टैंड्स फॉर डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये मिशन वॉज नासा का पहला प्लानिटरी डिफेंस स्पेस मिशन। प्लानिटरी डिफेंस का मतलब क्या है? कई बार ऐसा सुनने में आता है कि ये एस्टेरॉयड हिट कर सकता है अर्थ को। तो इस मिशन के थ्रू सक्सेसफुली क्या चीज़ को अचीव करने की कोशिश करी गई कि जो ये एस्टेरॉयड हैं जिनका प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट कर सकते हैं अर्थ को। अब मान लो कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है, इम्पैक्ट किया, पता चला पूरा जो सिविलाइजेशन है, पूरा अर्थ ही ख़त्म, ह्यूमन हिस्ट्री ख़त्म पूरी। ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए फ्यूचर में सब कुछ ना हो तो ऐसे मिशन इसको भेजा गया कि भाई एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है। उसका जो पाथ है, पाथ तो हमें पता चल ही जाता है कि हाँ इस पाथ में आके और कब स्ट्राइक करेगा, तो उसको पहले ही कुछ हिट करवा के उसके पाथ को इधर उधर कर दो। ठीक है, तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट दी काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक फॉर एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन। किस तरह से उसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। बस नासा का मिशन है एस्टेरॉयड को रीडायरेक्ट करने के लिए, कोई और दिशा दिखाने के लिए, बस ख़त्म। ठीक है, वी आर डन विद द ऑल स्पेस मिशंस विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग SSC CGL एग्जाम। अब ये जो आपको पूरी PDF है ये मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट में बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आता तो लाइक भी कर दिया करो अगर मन हुआ करे तो। ठीक है, एंड बाकी अगर आपको कुछ कहीं पे कुछ डाउट आता है या फिर आपको कुछ लगता है कि सर ये वाला इंपॉर्टेंट है या फिर हमसे मिस हो गया, तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप पे 8840286735 पे 8840286735 पे। दिस इज़ नॉट अ क्वेरी नंबर जहाँ पर आप टेक्निकल क्वेरी पूछें। टेक्निकल क्वेरी के लिए अलग नंबर है, वो मैं आपको देता हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन वगैरह में कोई दिक्कत आती है, कोर्स रिलेटेड कोई इशू होता है, वो इसके लिए नंबर नहीं है। ठीक है, उसके लिए दूसरा नंबर है 9235798380। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।